Janani Janmabhumishcha Swargadappi Gariyasi. Behalf of the bodies of trustees and our beloved founder, Dr. Vishwanath Karad, he is very much with us right now online, and all the governing council members of MIT World Peace University, our Vice Chancellor, Shri Dheeraj Singh, the Director for MIT School of Journalism, and all other my respected teachers and everybody here. आपके सबके behalf, आप जितने भी students liberal art और बाकी सभी faculties के, मुझे मन से हृदय से मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा। जवाहर सरकार साहब, आपका यहाँ पे आज आना हुआ। आपने गवर्नमेंट में अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम किए हैं। प्रसार भारती के आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आपने इतने साल चलाया, और आपका नाम जर्नलिज्म फील्ड में राष्ट्रीय लेवल के ऊपर राजनीति में सब लोग जानते हैं। और मुझे खुशी है कि मुकेश शर्मा जी ने भी उनके बारे में मुझे बहुत पहले बताया था। आपका यहाँ पे आना हुआ, मैं आपका मन से स्वागत करता हूँ। मैं वैसे ही श्री रशीद किडवई साहब, रिसेंटली यू विजिटेड भारतीय छात्र संसद इन सिटी ऑफ पुणे, and it was a wonderful, the motivation to the student community. Thank you so much once again to be here with us, an eminent journalist, political commentator, and who is also working with Observer Research Foundation, and भारत के प्रधानमंत्री। आपका जो बुक है वो भी मुझे आपने बीच में भेजा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for again participating in this very prestigious 4th National Conference of Media and Journalism. Thank you. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट मैडम स्मिता प्रकाश जी, आपका भी यहाँ पे आज का योगायोग है कि एशियन न्यूज़ नेटवर्क, हम सब लोग ANI, PTI, UNI, ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का नाम जानते हैं, बट शी इज़ नॉट जस्ट डेकोरेटिंग दिस वेरी position of this particular organization, but a very creative, talented senior journalist, and who is quite a great symbol for many women and other various girls. Thank you, madam, for your participation today in this very meet. आज के इस प्रोग्राम में जो हम तीनों लोगों को जो यहाँ पे अवार्ड देने जा रहे हैं, मैं उनका भी यहाँ पे मन से स्वागत करता हूँ। रलवीन कौर जी, आपका यहाँ पे आना हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट डॉन टू अर्थ, प्रिंट मीडिया में आप काम करते हैं, आपको आज यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण शुरुआत इस पर्टिकुलर ईयर में हमने ये शुरुआत की कि इस तरीके से अवार्ड्स देने चाहिए। मैं समझता हूँ कि धीरज जी, आप और आपकी कमेटी इस अवार्ड की जो गरिमा है, आजकल मैं काफ़ी जगह पे मैं देखता हूँ, काफ़ी सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अलग अलग लोग रिकग्निशन देने की कोशिश करते हैं, बट कई बार मुझे खुद को संतुष्टि नहीं होती कि अवार्ड का क्वालिटी, अवार्ड का एक दर्जा और अवार्ड का एक पूरा मैसेज हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने किस तरीके से जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर अवार्ड के माध्यम से मैं ये समझता हूँ, बहुत पिछले 4 साल पहले भी बहुत बार ये चर्चा हुई कि अवार्ड इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में देना चाहिए, बट मेरे टीम को मैंने रोक के रखा था कि जब थोड़ा एक मैच्योर स्टेज आएगी तब आप अवार्ड के बारे में ज़रूर सोचिए। इस बार तो मुझे खुशी है कि ये तीनों इम्पोर्टेंट अवार्ड विनर्स का यहाँ पे सिलेक्शन बहुत बारीकी से आपने किया है। आप सब लोगों का मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। श्री सुशील कुमार मोहपात्रा जी, सीनियर एडिटर NDTV ब्रॉडकास्ट, थैंक यू। आज आप just you can wave the hand so that people can know. Yes, thank you so much for your participation. मैं नीतू सिंह जी, आपका भी यहाँ पे मन से स्वागत करता हूँ, who is also in the area of digital era. She has developed her own independent the channel, and very very active. Thank you so much नीतू सिंह जी। जैसे मुकेश शर्मा जी ने अभी बोला कि आज के डेट में तो हम सब लोग एक तरीके से जर्नलिस्ट है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया इवोल्यूशन। तो हर व्यक्ति ने एक तरीके से अपनी अपनी भूमिका एक एक्टिव सिटीजन के नाते यहाँ पे बजानी चाहिए, और आप सब लोग इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस से वो प्रेरणा लेके जाए, ये हमारी सबकी यहाँ पे अपेक्षा है। मैं बाकी डॉक्टर चिटनीस, धीरज सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और हमारे 2 यंग स्टूडेंट्स हु आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ यू, मैं उनका भी यहाँ पे मन से स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा एक मैच्योरिटी मैं कहूँगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में ने हासिल किया है पिछले 4 साल में। as you all know that we have so many different schools of fine arts, liberal arts,
engineering, education, mechanical, polymer, petroleum, sustainable studies, and so many other branches, law. So naturally, every school, they have their own state and national level conferences, and this is one of the university level conference, and where our director, vice chancellor, we all felt that all the, including the liberal art faculty, the law school students and journalism school students, they all should work together. With that spirit, today we have invited all of you here. Please take the full benefit of this conference. Just now, what you saw just now, this film of National Legislator Conference, you are aware that this institution is quite active on the social front. Our beloved founder always said that how do we connect all our degree programs with the society? You guys you have to be the problem solvers of the society, not just the bread, butter and the corporate world. Tomorrow you are going to go, you are going to have your own jobs and things like that. And definitely your own journey, you will be very, very successful. But this institution has always promoted this very thought of unification of science and spirituality alone, how it can bring peace to the mankind. And with that very purpose, one such visionary person, our beloved founder, he thought of this very monument here, what you see in the vastness of the world, which talks about the unification of science and spirituality, how it can be unified, the very vision given by Swami Vivekananda. And that particular vision, I must say, it is very much on the ground in the form of one laboratory of the world peace. And under this very dome where we all are sitting together, it is all the time inspiring all of us that how do we really take this mission of our beloved founder to the world. And that's how the promotion of good governance, democracy, leadership, all these areas are very, very dear to our heart. And we are trying to imbibe that very spirit in each and every one of you through this, our even the peace program, rural immersion program, and so many other programs we are imparting here. जवाहर सरकार साहब, हमने यहाँ पे इतने बारीकी से सिलेबस के प्रोसेस में इस तरीके का ये किया है, 3-4 साल बाद जब स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होंगे तो उनके पूरे लाइफ में कैसा परिवर्तन होगा, तो इन सब चीजों का इसका क्या परिणाम है, इस हॉल में बैठने से भी मन के ऊपर एक परिणाम है, ऐसा मैं समझता हूँ. तो उस भूमिका से हमारे फाउंडर साहब ने, एजुकेशन इज नेवर अ बिजनेस. Of course, for any social activity also you need some business principle. But this very spirit of this organization, our founder has always promoted with this very solid thought process, and we are trying to take this vision ahead. मैं अभी दिल्ली से आया हूँ. दिल्ली में करीबन 18-20 विधानसभाओं के अध्यक्षों का भी वहाँ पे आना हुआ, और बाकी भी फॉर्मर 10-12 विधानसभाओं के अध्यक्ष, और सबकी एक मीटिंग हुई, और उसमें ये चर्चा हुई कि भारत में 4,500 MLAs हैं. ये जर्नलिज्म की कॉन्फ्रेंस हो रही है. उस भूमिका से मैं सभी बच्चों के सामने यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स के सामने, कि आप इन सब चीज़ों की तरफ बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम एक अपने तरीके से एक सेल्फ सेंटर्ड होके अगर विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम एक व्यापक सोसाइटी और एक परिपूर्ण सोसाइटी बना पाएंगे. तो इसलिए आज इस जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस में मैं बताना चाहूँगा, 16 जून को मुझे लगा ये अप्रोप्रिएट होगा कि इसका डिक्लेरेशन आपके सबके सामने करना, कि पूना मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा एक वहाँ पे हॉल है, तो वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें करीबन 3,000 के लगभग MLAs फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दे आर गोइंग टू गैदर. और the 4 enemies of our democracies, as you all know, the casteism, communalism, corruption and criminalization. We all know that this is nothing new, but you all have to, anybody here in Mumbai corporatory election, how much money they spend? 10 crore, 15 crore for MLA, one MLA ship, how much money we spend, or for MP ship. यहाँ पे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, यहाँ से एक भी आदमी ये डिनाई कर सकता है क्या कि इस तरीके से पैसे खर्च होते हैं? मतलब हमारे करप्शन का भी रूट इलेक्शनरिंग भारत का TN सेशन साहब ने कभी एक बार आके उस वक्त भी काम किया, और बाकी भी बहुत सारे लोगों ने भारत में काम किया. ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ तक आए हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इसके ऊपर भी हमें हमारा एक रूटीन तरीके से ये थिंकिंग हो चुका है. सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप सोचो इसके ऊपर बारीकी से. एवरीबडी नोज इट कि यहाँ पे हमारे इलेक्शनरिंग कैसे होता है, और इसके माध्यम से पूरी सिस्टम और पूरा हमारा सोसाइटी कैसे चल, किसी से ये फैक्ट छुपे हुए नहीं है, सबको ये फैक्ट पता है. बट फिर तो इसीलिए कनाडा जैसे, न्यूजीलैंड जैसे कुछ छोटे ही देश होंगे, पॉपुलेशन उनका अलग होगा, उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति अलग होगी, लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स भी कुछ देशों में इलेक्शंस होते हैं, और भी काफी अलग अलग चीजें अलग अलग देशों ने अपने तरीके से राइडर्स लगा के उनका लोकतंत्र अच्छा करने की कोशिश की है.
तो ये भूमिका से हमारा ये जो लोकतांत्रिक एक तरीके का महोत्सव जो होने जा रहा है वो इसको दिशा देगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा मैडम, यहाँ पे महाराष्ट्र में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन 83 में आया। आज जिसकी वजह से इंजीनियरिंग के कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस की मैं बात बोल रहा हूँ। कर्नाटका, तमिलनाडु में 70 में आया। महाराष्ट्र बीइंग सच ए प्रोग्रेसिव स्टेट 10-12 साल क्यों लगे? दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन 90s के बाद, 95 के बाद आया। दिल्ली से पूरे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। तो मतलब लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग क्या कर सकता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम सब लोग मेट्रो की बात बोलते हैं। कलकत्ता में मेट्रो कब आया? सरकार साहब आप शायद बंगाल से ही है। 17 इतना बीच में 20 साल हमने किसी ने इंस्पिरेशन नहीं लिया? मुझे नहीं समझ में आता। तो मेरी खुद की भावना यह है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का शेयरिंग इन सब लोगों में हो। इसके लिए ये पहली बार ये पूरे भारत के एमएलए इकट्ठा आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय होम मिनिस्ट्री और सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के साथ हमारा ऑलरेडी टच में सीनियर लीडरशिप के साथ इसके बारे में चर्चा हुआ है। बिकॉज वी नीड अ वेरी वेरी यूनिफाइड independent thought process for this such kind of thought. When I went to United States in 1975, United States, as anybody knows how many MLAs are there, whom they call the state senators. They have 7,200 MLAs in United States. तो 1975 से पिछले 50 सालों से इस तरीके के आदान प्रदान और विचारों का शेयरिंग वहां पे हो रहा है एमएलएस के बीच में। लेकिन भारत में अभी तक ये हुआ नहीं था। तो पहली बार हमारी संस्था के माध्यम से, इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से ऐसा एक इनिशिएटिव आ रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है, प्रधानमंत्री जी ने इसका भी बहुत सराहना किया कि इंडिपेंडेंट सोसाइटी से इस तरीके के थॉट आ रहे हैं। और भी लोगों ने इसकी सराहना की, बाकी भी लोगों ने सराहना की, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भारत के इतिहास में आगे होने के लिए जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो डेमोक्रेसी के जो 4 शत्रु मैंने बोला, इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए क्या? मुझे नहीं पता। हम आगे जा रहे हैं कई बार। आर वी सीमेंटिंग द कास्ट? आर वी सीमेंटिंग सो मेनी अदर religious dimensions? As we are progressing at one end, so many good things are happening. So we all have to think, my dear students. So आपका सबका दायित्व है इसके बारे में विचार करना। तो मैं ये समझता हूँ, the reinstating the truth, जर्नलिज्म को मैं विद्यापीठ से अलग कोई मानता नहीं। जो विद्यापीठ यहाँ काम कर रहा है, मुझे लगता है कि मीडिया भी वही काम कर रही है। समाज का प्रबोधन, समाज का ट्रांसफॉर्मेशन, समाज की साइकोलॉजी बनाना, समाज का माइंड बनाना, और उसके माध्यम से कोई भी संगोष्ठी, कोई भी विचार, और उसी के माध्यम से समाज की निर्मित होती। कोई भी यहाँ पे कल्पना, कभी भी मन में पहले विचार आता है, तो यहाँ से हम विचार आपके मन में दे रहे हैं। कभी कभार आदरणीय कराड़ सर ने 2000 में उन्होंने मन में विचार आया था कि ऐसा मैं डोम बांधूंगा। हाउ ही मस्ट हैव मैनिफेस्टेड। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट सिटिंग हियर, you need to manifest what you really want to become in your life. That is very important. Unless and until you manifest, you can't really, and with a pure intention and commitment and the honesty, then things can evolve, my dear friends. 2003 में मैंने सपना देखा था कि भारतीय राजनीति में इस तरीके से कुछ करना है, और 20 साल की ये तपस्या है कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट राजनीति का प्रशिक्षण देने का पहला संस्थान, उसी के माध्यम से भारतीय छात्र संसद, नेशनल विमेंस पार्लियामेंट, नेशनल टीचर कांग्रेस, राष्ट्रीय सरपंच संसद, और अभी ये नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस की जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे सपने जैसा दिखता है। मैं 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा, मैं कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ। मीडिया में तो लोग वहाँ पे नेचुरली, वहाँ पे कम्युनिकेशन की बात होती तो सब लोग आपके एक फोन के ऊपर लोग आते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट के ऊपर लोगों की किस तरीके से भावना होके चीजें आगे बढ़ सकती है। मेरा कोई बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि यू गाइज फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस नीड टू थिंक लाइक दिस, मैनिफेस्ट, थिंक ओवर इट, what really you want to do after 5, 10, 20 years down the line. Definitely things will happen, that much I can tell you. And here is an example of the World Peace Dome, what our beloved founder envisaged long back. We all were opposing, all the trustees were opposing. और हम बोल रहे थे कि ये कैसे होगा, ये क्या आप बोल रहे हैं? विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद जब हम बोलते हैं तो 120 फीट की हाइट के ऊपर 160 फीट का डायमीटर कहीं पे भी नहीं है विश्व में। यू कैन गूगल इट आउट। उसके डायमेंशन जो है 160 फीट का डायमीटर का इतना बड़ा ये जो है, एंड ओनली फॉर such a very purpose of conveying to the world about the world peace. I think there is no such unique structure. So इससे आप सब लोग प्रेरणा लेके जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं सभी पत्रकार भाई जितने भी अगले 2-3 दिनों में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका भी यहाँ पे मन से स्वागत करता हूँ। इसका आउटकम प्रोफेसर धीरज, कि यू गाइज नीड टू रियली थिंक, एंड रिकमेंडेशन के स्वरूप जो कुछ रिजोल्यूशंस भी
मीडिया में भी मुझे लगता है कि मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें बिजनेस एंगल्स है, उसमें सो मेनी एंगल्स है। वी आर अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू रियली बी हाउ टू रियली मेक आवर मीडिया हाउसेस मोर रिस्पॉन्सिबल, यू गेट मी। सो ताकि हम जो सिविल सोसाइटी आम आदमी है, हमारा विश्वास और मीडिया के प्रति, मुझे नहीं समझ में आता, कुछ कुछ चैनल्स का मैं देखता हूँ कंप्लीटली एकदम से बुद्धू आदमी भी समझ में आएगा कि ये एक तरफ झुका हुआ है, ये दूसरी। तो हमें इन सब चीजों के बारे में ऐसे क्या क्या चीजें हो सकती है, ये बच्चों ने आपने ये सवाल उठाने चाहिए। तो तब जाके हमारा डेमोक्रेसी और हमारा जो लोकतंत्र है सबसे यूनिक और डिफरेंट होगा। और मैं आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहूंगा, जो ये नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है 16 जून को मुंबई में, तो आप सब लोगों को वॉलंटियरिज्म के रूप में भी उसमें कंट्रीब्यूट करने की मौका मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। और एक राष्ट्रीय लेवल का, जैसे यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस होता है, उस लेवल का एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एक इंडिपेंडेंट अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा वहाँ पे होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक 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 एक, एक ऊर्जा इससे हम सब लोग लेके जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर से एक बार रशीद किडवई साहब, जवाहर सरकार जी, मैडम स्मिता प्रकाश जी, उषा लक्ष्मण जी, आपका सबका मन से स्वागत करके मेरे शब्द यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। और पुणे वर्किंग यूनियन स्वप्निल बापट सर, आपका इसमें ऐसे ही आने वाले समय में सपोर्ट चाहिए, बिकॉज पूना का जो मीडिया का जो स्मेल है बहुत डिफरेंट है, जो ट्रांसपेरेंसी, प्यूरिटी, मैं भारत के सभी जगह के ऊपर जाके आया हूँ, बट पूना से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है बहुत सारी जगह के ऊपर। और वो प्यूरिटी हमने पूना ने जो एकदम टिक के रखी है, तो उसको और हम अच्छा बना सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को कृपा करके कोई प्राइवेट या किसी प्राइवेट शिक्षण संस्था का ये ना मानते हुए, इसको आपकी कॉन्फ्रेंस बोल के आने वाले समय में we want to really follow very ideas of yours, and under your leadership and under your working union के लीडरशिप में हम बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट्स का सबका मन से यहाँ पे स्वागत, आप सब लोगों का स्वागत। थैंक यू।